को दरवाज़ा खोलना होगा, तो कैसे खुलेगा? फिजिकल लेके आ रहे हैं। ओहो, और ऐसे जा रहे हो? क्या करें, पैसा नहीं है ना। निकला निकला निकला। दोस्तों अभी हमारे सामने है ट्रेन का खाना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 5 और हम लोगों की ट्रेन है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे की। तो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और आगे चलते हैं, मिलते हैं ट्रेन की तरफ। आज की सवारी हमारी जा रही है गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक। सुबह की चहल पहल से स्टेशन पर कभी ये नहीं लगता है कि दिन है या रात है। हाँ, लेकिन अगर किसी को आसाम आना है तो अगेन यहाँ पर RT-PCR टेस्ट होता है। अगर आपने डबल डोज लिया है तो फिर नहीं होगा, आपको दिखा करके निकल जाना है। हमारी ट्रेन लगी हुई है। वैसे हमारी ट्रेन का 100 स्टेशन है सिलचर, और सिलचर से लेकर ये न्यू दिल्ली तक चलती है। तो कुल जो है 2297 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। लेकिन हम लोग गुवाहाटी से चले हैं, तो गुवाहाटी से लेकर के दिल्ली तक का करीबन 1900 किलोमीटर का रास्ता होगा। और हम लोग तय करेंगे इसे 30 घंटा और 25 मिनट में। गुवाहाटी से एग्जैक्ट 6:05 को चल देगी हमारी ट्रेन और दिल्ली पहुंच जाएगी, मतलब 6:05 अर्ली मॉर्निंग। और कल दोपहर को 12:25 को हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। काफ़ी लंबा सफ़र है, मज़ेदार होगा, पूरा दिन निकलेगा। सुबह की नींद तो ख़राब हो चुकी है। वेल, ट्रैवलर के बहुत सारे बोझे होते हैं और हम लोग के कुछ ज़्यादा ही बोझे होते हैं क्योंकि अगर ट्रेन में सफ़र करना है तो स्लीपिंग बैग होती है, बैक पैक होता है, कैमरा बैग होता है और लगेज बैग होता है। तो हम लोग 2 टायर AC में अभी सवार हैं और आज की सवारी 2 टायर AC में होगी। हमारी 7 और 8 नंबर का हमारा बर्थ है और हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं 14037 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में। और ये ट्रेन वैसे सिलचर टू न्यू दिल्ली की है। गुवाहाटी 1 घंटे पहले आ गई है और रुकी हुई है। अभी बजे हैं 5:27। संपर्क क्रांति के साथ ये है कि ये वीकली चलती है। तो मंडे को चलती है ये सिलचर से और ट्यूसडे को चलती है ये गुवाहाटी से। तो आज का सफ़र तो मज़ेदार होगा। मैं अभी जा रही हूँ, मेरा कोच बहुत पीछे है और मुझे जाना है आपको लोगों दिखाने। सील लगाते हैं, उनकी भी अपनी महत्ता है। ये होता है और उसमें से ये काला कोयला निकालते हैं, सील करते हैं। और मोस्टली लगेज वैन जो होती है उसे सील किया जाता है। वो आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय DDL और यहाँ पे NDLS और ये है सील। तो जो सील है वो सील यहाँ पे मार दिया गया है, अप्रूव हो गया है। और ये सील जब अप्रूव हो जाता है तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पहले कहीं पे भी नहीं खुलेगा। सामान जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर निकालना है वहाँ से निकलेगा, फिर सील लगेगी और उसके बाद फिर खुलेगा ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। उस बीच में अगर ये खुल गया दीनदयाल उपाध्याय के पहले तो उसे माना जाएगा चोरी हुई है। वेल, चूँकि हमारी ट्रेन 1 घंटा पहले आ गई है तो मैं इसका अराइवल नहीं दिखा पाई जो मुझे चाहिए था। ऑल्दो मैं 1 घंटे पहले आ गई हूँ, लेकिन ये उससे भी पहले आ गई थी। यहाँ पर जो है मुझे मिल गए हैं ब्लॉगर सब्सक्राइबर। क्या है आपका ब्लॉग का नाम? फायरमैन संजय। फायरमैन संजय को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मिले हैं यहाँ पे और अपने सारे ब्लॉग देखते हैं आप लोगों की तरह। सो नाइस मीटिंग यू। थैंक यू मैम। ओके, 100 रुपीज़ में मैंने सैंडविच ली है ताकि आगे अगर हम नहीं ले पाए तो क्योंकि ट्रेन कितनी देर रुकेगी। 40402 WDP4D हमारा ये लोकोमोटिव भारतीय रेल का सिलीगुड़ी का
अभी सिर्फ 5 मिनट है और मेरी ट्रेन चल देने वाली है। इस ट्रेन में आपको सेकंड स्लीपर मिलेगा, 3 टियर AC मिलेगा, 2 टियर AC मिलेगा और फर्स्ट क्लास AC भी मिलेगा। HA1 ये फर्स्ट क्लास का हिस्सा है। आउच आउच आउच, मेरा सैंडविच पिचक जाएगा। जिसमें 3 कैबिन्स हैं और फिर यही कोच को डिवाइड किया गया है जिसमें हमारा टर्म भी है। कहाँ गया? और जनरल में अक्सरा जो है कोच जो होता है उसमें 3 डोर्स होते हैं। देखिए, एक वहाँ पर है, यहाँ पर है और एक वहाँ पर है। 3 डोर का मतलब ये होता है कि क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, लोगों को अंदर घुसने के लिए आसानी हो, इसीलिए 3 डोर दिए जाते हैं। 4 ही मिनट बचे हैं। कितने का लिया? 50 रुपीज़। एंड कॉफ़ी। थैंक यू भैया। चले हो गया। और अभी देखिए यहाँ पे एक माई है जो परेशान है अपनी लाइफ से, चिढ़ रही हैं, पता नहीं किसको गाली दे रही हैं। भगवान न करे हमारे साथ कभी ऐसा हो और हम इस तरीके की लाइफ जीने पे मजबूर हो जाएं। मैंने जान के वो जब बहुत चिढ़ रही थी मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मुझे उसके लिए फुटेज नहीं चाहिए। इस सुनहरी आवाज़ का अब सबको इंतज़ार रहता है ना। 6:05 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। कितनी सारी कहानियाँ होती हैं ट्रेन के सफ़र में। कहीं पानी की बोतल लेकर के आई जा रही है तो कहीं पे क्या सामान लेकर के आया जा रहा है। माल के कितने सारे ट्रॉलीज होते हैं। चलिए निकल गई हमारी गुवाहाटी से ट्रेन। वैसे सिलचर से लेकर के न्यू दिल्ली तक इसके कुल 12 हॉल्ट है बीच में, और वैसे टोटल स्टेशंस जो है 14 कवर करती है, लेकिन हम गुवाहाटी से चढ़े हैं तो 8 हॉल्ट बीच में आएंगे। तो इसमें एक चीज़ अच्छी है, इसमें हर बर्थ के लिए जो है चार्जिंग पॉइंट है। वैसे सुबह सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। जब उठे थे तब बहुत लग रहा था कि क्यों सुबह की ट्रेन है क्योंकि उठना तो पड़ता है हमको 3 बजे ना, सब तैयारी करनी पड़ती है, सब पैक प्रॉपरली करना पड़ता है कि कुछ भूल ना गए हो। खैर एनीवेज थैंक्स टू पल्लवी जिसके घर पर हम लोग रुके थे, और मोस्टली गुवाहाटी आती हूँ तो मैं वहाँ रुकती हूँ। वो भी ब्लॉगर है, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, ये सिलचर से निकली है और हम लोग एक ट्रेन करने वाले थे, हम नहीं कर पाए। टूरिस्ट ट्रेन थी विस्टाडोम कोच गुवाहाटी से न्यू हाफलॉन्ग। मेरी कंफर्म नहीं हो पाई टिकट, लास्ट में रह गया 3-4 कुछ थे वेटिंग लिस्ट। और ये ट्रेन भी सिलचर से चलती है तो बदरपुर, उसके बाद न्यू हाफलॉन्ग, इसीलिए मुझे याद आया, उसके बाद लमडिंग, फिर गुवाहाटी आता है। और गुवाहाटी से न्यू दिल्ली के बीच में हम लोगों का अभी आएगा गोलपारा, उसके बाद आएगा न्यू बंगाईगांव, उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी जहाँ से हमारी टॉय ट्रेन चलने वाली थी लेकिन बस से गए, और उसके बाद टॉय ट्रेन चली। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि यार इतने आप लोग देखते हो, प्यार करते हो, लेकिन व्यूज़ बहुत कम देते हो। दुख होता है, बहुत मेहनत करते हैं। फिर न्यू जलपाईगुड़ी के बाद आएगा कटिहार, कटिहार के बाद आएगा पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद कानपुर सेंट्रल, और फिर न्यू दिल्ली आ जाएगा। बहुत ही कम हॉल्स है इसके। अच्छा लग रहा है। निकला 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 निकल गए। अब भी निकला, चल।
क्योंकि हम लोगों ने गुवाहाटी से लेकर न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन ली है, तो पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में हमारा टोटल कॉस्ट 2 AC का हुआ है, लेकिन मैं आपको सबके बताती हूँ। तो अगर आप फर्स्ट क्लास AC में लेते हैं तो 4,435 रुपीज़ लगते हैं, और वेरी कर सकता है थोड़ा ऊपर नीचे। 2 AC में 2,635, 3 चेयर AC में आपको 1,810, आप अगर स्लीपर लेते हैं तो 690, और सेकेंड स्लीपर होता है मतलब जनरल क्लास तो आपका 430 रुपीज़ होते हैं। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, देखिए प्रीमियम रेलवे इतना लाजवाब कटलेट। बहुत अच्छी सच में, ऑल्दो मैं बुक्कड़ की तरह खा रही हूँ पहले वो सैंडविच खाई, अब ये खा रही हूँ, लेकिन आ गया तो मन कर गया कि खाऊं मैं। इसमें गाजर है, आलू है, बीन्स है, और जैसे कटलेट बनती है वैसे क्रिस्पी कटलेट है और गरम भी है। चलिए, टॉयलेट अगर साफ रहा तो टोर कराओ या बता दो, वैसे तो ठीक ही है, ठीक कंडीशन में। अक्सर सब कुछ बता दो देती हूँ, बेसिन होता है, पानी आता है, फ्लश करना होता है, प्लीज़ बायो वैक्यूम टॉयलेट है, फ्लश कीजिए, कचरा मत डालिए कमोड में। वेस्टर्न एक कमोड है और एक इंडियन कमोड है, और चूँकि मैं हम लोगों के कोच में हाफ है, मतलब हाफ फर्स्ट AC है, तो यहाँ पे स्नान करने का भी मौका मिल सकता है। देखिए नए ट्रैक्स बन रहे हैं, तो मतलब है कि जो स्पीड में अभी हम लोग जा रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ सकती है, और कम से कम ट्रेन को आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। टी गार्डन शुरू हो गया। जहाँ तक टी गार्डन का सवाल है, वैसे तो दार्जिलिंग के ब्लॉग में तो मैंने इसके बारे में बताया है, लेकिन थोड़ा सा और बता देती हूँ। टी गार्डन देखते देखते बताती हूँ। टी गार्डन मतलब टी गार्डन में ये होता है कि प्लकिंग सीज़न में अगर आप इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लकिंग सीज़न में जाना चाहिए। प्लकिंग सीज़न इसका होता है मार्च से लेकर के नवंबर तक, उसके बाद नहीं होता है। और इसमें हम लोगों को जो जानकारी मिली थी वो होते हैं मतलब 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ के इसके जो टी के ग्रेडिंग होते हैं। फर्स्ट फ्लश, सेकेंड फ्लश, उसके बाद होता है मॉनसून, और फिर आता है ऑटम। तो उसी में सेग्रीगेट होता हुआ ये कंप्लीट जो है ना टी का फ्लेवर होता है उसमें, और जो सबसे क्लीन और प्योरेस्ट होती है, जो बहुत लाइट होती है, लेकिन वो जो असर होता है चाय का वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, वो होती है फर्स्ट फ्लश। टी गार्डन के बारे में मुझे और एक पता चला कि टी प्लांटेशन जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब अगर आपने एक बार टी प्लांट कर दी, उसके बाद 100 साल तक भूल जाइए। मतलब 80 साल से 100 साल तक की इसकी उम्र होती है ना। वो रबर प्लांटेशन है, सब में वो लगाया हुआ था। एक थोड़ा सा इतना सा जो है बाउल टाइप होता है जो लगाया जाता है, और धीरे 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 उसमें से टपकता रहता है। दोस्तों हमारा फर्स्ट हॉल्ट गुवाहाटी के बाद आ चुका है। वैसे 8:08 को आना चाहिए था, लेकिन हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है, 8:45 बजे हैं, काफ़ी लेट हो चुकी है। और यहाँ पर 2 ही मिनट के लिए रुकने वाली है। तो गोलपारा जो जगह है वो डिस्ट्रिक्ट जो है पड़ता है सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा पर, और गोलपारा नाम जो पड़ा है वो ग्वालतीपिया ऐसे कुछ है। और ग्वालतीपिया मतलब होता है ग्वाली विलेज। वो हुआ मिल्कमैन का गांव। ये मिडिल ट्रैक होने के कारण से यहाँ पर इस
लाइन में जो है ना वो लेट होने की संभावना होती ही होती है, क्योंकि ट्रेन को पास होने देना होता है। तो जब स्टेशन आता है तभी दूसरी ट्रेन क्रॉस कर पाती है। तो वैसे एवरेज में ये अप्रॉक्सीमेट 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। असम से तो चलते हैं, वेस्ट बंगाल आएगा, बिहार आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा और फिर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। वैसे दोस्तों, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का जन्म इंडियन रेलवे में हुआ 11 मार्च 2005 को। 16 साल हो चुके हैं और ये इसका कनेक्ट पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पूर्व उत्तर को कनेक्ट करती है। उसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करती है। न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया और ये आसाम के कैपिटल सिटी गुवाहाटी से कनेक्ट करती है। तो पहले ये चली थी गुवाहाटी टू न्यू दिल्ली, लेकिन अब ये हो गई है न्यू पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। तो न्यू पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का नंबर भी चेंज हो गया, जो कि हमारे ट्रेन का नंबर है 14037। अब ये है कि इसका मतलब रैक शेयरिंग जो है वो 14037 से होता है। तो सिलचर से चलती है न्यू दिल्ली तक। हमारी ट्रेन में अभी तो डीजल लोकोमोटिव है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया, जो कि कटिहार तक चलेगी और फिर कटिहार के बाद इसमें लग जाएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और या तो WAP4 अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला होगा, और अगर गाज़ियाबाद वाला होगा तो WAP5 या WAP7 लोकोमोटिव इसमें लगेगा और वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होगा। अब वो वहाँ से उतर रहे हैं। ओह, 180 किलोमीटर गुवाहाटी से पड़ता है न्यू बंगाईगांव, और मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ बंगाईगांव के इस साइन बोर्ड को मैं शूट कर लूँ। ट्रेन चलना दे। वैसे गुवाहाटी के बाद मतलब ये तीसरा स्टॉप है और हमारा दूसरा हॉल्ट। बंगाईगांव में 2 स्टेशंस हैं, ओल्ड स्टेशन और न्यू स्टेशन। जो न्यू स्टेशन है वो बहुत ही बड़ा जंक्शन है और सेकेंड लार्जेस्ट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, असम में। और मैं चलो, डिस्टेंस वैसे ज़्यादा नहीं था गोलपारा और बंगाईगांव में, तो गोलपारा टाउन से बंगाईगांव हम टाइम पे पहुंच गए। ऑल्दो गोलपारा पे 40 मिनट लेट थी। मुझे नींद आ गई थी पर मैं उठ गई। हम कूच बिहार पे थे, यहाँ पर काफ़ी देर तक हमारी ट्रेन रुक गई थी और कार भी नहीं था, तो हमें लगा कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का हमारा लोकोमोटिव लगा है, डीजल इंजन यहाँ से निकल चुका है। पहले ये था कि कटिहार में चेंज हुआ करता था। वो देखिए लोकोमोटिव लग गया है इलेक्ट्रिक का। अभी जैसे कि हमने देखा कि लोकोमोटिव चेंज हुआ, मैंने आपको बताया कि कटिहार पर चेंज होता है, पहले मैंने बताया था। तो मेरी बात भी सही है, कभी वहाँ कटिहार पर चेंज होता है और कभी न्यू कूच बिहार पर भी चेंज होता है। अरे अभी तो लोको लग गया ना, इलेक्ट्रिक लोको।
देरी से पहुंची है, जबकि ज़रूरत नहीं थी, जल्दी पहुंच सकती थी। 1:30 बजे का इसका टाइम है, 10 मिनट यहाँ पर रुकती है। वैसे टाइम हो चुका है निकलने का, लेकिन 10 मिनट तो रुकेगी। और यहाँ पर है आनंद विहार अगरतला तेजस एक्सप्रेस। हमारे सामने दार्जिलिंग के ब्लॉग देखे होंगे आप लोगों ने। तो आप न्यू जलपाईगुड़ी पर आते हैं तो आप एकदम आराम से दार्जिलिंग के लिए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप गैंगटॉक भी जा सकते हैं। आपको शेयरिंग टैक्सीज़, आपको प्राइवेट टैक्सीज़, फिर बसेस, ये सब कुछ मिल जाएगा। वैसे बस आपको सिलीगुड़ी से मिलेगी। ये न्यू जलपाईगुड़ी एक ऐसा स्टेशन है यहाँ पर जहाँ पर नैरो गेज और ब्रॉड गेज दोनों लाइन चलती है, और नैरो गेज लाइन से टॉय ट्रेन चलती है। हम लोगों के भी व्लॉग शायद आपने देखे हों। ऑल्दो कुछ तो काम चल रहा है, इसलिए टॉय ट्रेन जो है अब मतलब इंडियन रेलवेज़ वो फैसिलिटी दे रही है कि आपको करसंग तक बस लेकर के जाती है, उसके बाद करसंग से आप लेते हैं। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा करने से अच्छा है कि या तो आप बंद रखें कुछ दिनों के लिए, जब लाइन पूरी क्लियर हो जाए तभी आप शुरू करें। काफ़ी आ रही है, लेकिन हाँ यहाँ पर क्लीनिंग भी होती है न्यू जलपाईगुड़ी पर। ऐसे हम लोगों ने ऑनलाइन खाना भी मंगाया है, न्यू जलपाईगुड़ी पर आने वाला है। फूड ट्रक से है खाना। और हाँ, एक टॉय ट्रेन जो कि रिसेंटली खुली है, जो सिलीगुड़ी से लेकर के आपको रोंगटोंग तक लेकर के जाती है, वो स्टीम इंजन में। वो ब्लॉग भी शायद आपने देखा होगा। तो लेकिन हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो न्यू जलपाईगुड़ी से मिलती है, वो सिलीगुड़ी से मिलती है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर की सब्जी और एक सब्जी और रायता, और यहाँ पर है मिक्स वेज और रोटी। हमने अलग से मंगाई है। कितना हुआ इसका अपने को टोटल? 300। हम पहुंच चुके हैं कटिहार जंक्शन, और कटिहार जंक्शन के आने का टाइम है 5:23। एक अच्छी चीज़ कर दी है, वहाँ पर लिफ्ट दिखाई दे रही है आपको। ये लिफ्ट अगर हर स्टेशन पर हो तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा हो जाए। खुशी तो हर वक्त इस बात की होती है कि आप लोग ब्लॉग देखते हैं, लेकिन जब आप ब्लॉग देखते हैं, और एक्साइटमेंट उनको होता है जिनके हस्बैंड ब्लॉग देखते हैं। तो शी वॉज सो एक्साइटेड कि मैं यहाँ पर थी, और मैंने जस्ट थोड़ा सा एक स्टैंजा ख़त्म किया था और वो आ गए। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ब्लॉग देखते हैं। कीप वॉचिंग एंड दिस मेक्स अस फील सो वार्म। वैसे मैं थोड़ी नींद में थी क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप था, और सुबह भी बहुत जल्दी उठ चुके थे 3 बजे, तो सोचा थोड़ी आँख मूंद ली जाए। लेकिन नींद ऐसे आती नहीं है, टुकड़े टुकड़े में नींद आती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि अभी स्टेशन आ जाएगा। वैसे बिहार में हम लोग किशनगंज में ही एंटर कर चुके थे, और किशनगंज आया था करीब 4:30 बजे के आसपास, या उसके थोड़ा पहले। कटिहार ISO सर्टिफाइड स्टेशन है, और ये जंक्शन जो है वो क्लीन एंड ग्रीन के लिए माना जाता है। इवन ये सिटी भी काफ़ी क्लीन एंड ग्रीन है, कभी एकदम गौर से देखा जाएगा। बिहार का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी जूट मिल्स हैं। शक्ल लगाते हैं और पैर को भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं। और यहाँ पे है हाय मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं जिन्होंने स्लीपर क्लास में किया था, उनकी कंफर्म हो गई और उनको अपग्रेड होकर के 2 टियर AC हमारे ही कंपार्टमेंट में उनको मिल गया। अच्छा लगता है ना, कभी कभी ऐसे अपग्रेड हो जाता है। मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। डॉन के साथ हुआ ऐसा, कभी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास हो गया है, मेरे साथ नहीं हुआ। वेल, अभी मेरी एंट्री होने वाली है स्लीपर में, उसके पहले ही यहाँ के हाल ख़राब है, बहुत ख़राब है।
फिजिकल दे कर आ रहे हैं आसाम से। फिजिकल दे के आ रहे हैं? ओहो, और ऐसे जा रहे हो? क्या करें, पैसा नहीं है ना। जो आर्मी की वैकेंसी निकलती है बनारस के लिए, हाँ, उसमें भारत सरकार एक ट्रेन चलाती है। हाँ, सिर्फ लड़कों के लिए ट्रेन चलाती है, हाँ, बाद में पैसेंजर को कोई नुकसान न हो। हाँ, अभी तो इस समय हम लोग ज़्यादा लड़के नहीं हैं, 2-4-10 लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है कि पैसेंजर को कोई नुकसान हो नहीं रहा है। इंटर सभी लोग इंटर है। सब इंटर पढ़े हो? सभी इंटर। सभी? आगे पढ़ाई करने के लिए सभी सभी इंटर, इंटर। ये मैं सब मास्क पहन लिए, पहले मास्क भी पहना था। खैर, किसी के लिए गलत या सही की बात नहीं है, सबकी अपनी परिस्थिति होती है और परिस्थिति अनुसार इंसान काम करता है। लेकिन मेरा ये था कि अगर आप किसी भी फोर्स में अगर काम करते हैं, तो अगर आपके पास वो अंदर से जुनून नहीं है ना, तो अपनी जिंदगी दांव में डालने की कोई जरूरत नहीं होती। We are so proudful to meet you, person like you whose characteristics were asking something about our personal things. So no one can ask about thousands of people we met together in 2 days also. But no one can ask about our reason, about our news, what I can do, what is it appropriate for thing. ये बताओ, तुम किस लिए कहाँ जा रहे हो? मैं एशियन चैंपियनशिप के लिए न्यू दिल्ली जा रहा हूँ, वाह, तो ऑल द बेस्ट। किस चीज़ के लिए? एशियन टाइकोंडो चैंपियनशिप। ताइक्वांडो? Yeah. कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम करीमगंज, असम। ओके, बाय 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 बाय। जिनके पास अभी टिकट नहीं है शायद। टिकट है तो क्या हो गया? ट्रेन मिस हो गया ना, ओहो हो, उसका रिजर्वेशन था, हमें वेटिंग करके जाना पड़ रहा है। ओहो हो, रिजर्वेशन था वो हमारा, अब अरे रे रे, जाना पड़ रहा है। ओ वेल दोस्तों, जीवन का ये भी सार है कि लोगों के पास ऐसे भी मौके आते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा, बेचारे उनके पास मतलब उनकी ट्रेन मिस हो गई थी, इसीलिए अब उनको जो भी ट्रेन मिल जाए वो आपका नहीं निकाल रही हूँ, जो भी ट्रेन मिल जाए उसके अंदर वो बैठ जाए और देखिए किस बुरी स्थिति में वो लोग जा रहे हैं। स्लीपर के कोच मतलब टॉयलेट की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। कैसे आमलेट ब्रेड? हाँ, 30 रुपये। बरौनी जंक्शन पे हैं हम लोग इस समय, और अभी बारिश हुई और है। वैसे इसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही रुक गए, सिग्नल नहीं होगा आगे। देखिए पूरा बारिश हुई हुई है। दोस्तों, अभी हमारे सामने है ट्रेन का खाना, और सही में ये ट्रेन का खाना जो है ना, वो देखने के बाद मन तो कभी नहीं करता है कि खाना चाहिए। ऑल तो गर्मा गर्म है। इसमें गोभी की सब्जी थी, लेकिन अभी गोभी की सब्जी दिख नहीं रही है। ये भी चावल है, ये भी चावल है, और सिर्फ 2 पूरी है। की ओर, एक्चुअली जनरल क्लास की ओर, और हम पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्रा। यहाँ पर आने का टाइम होता है इसका 10:30 बजे का। मिला जुला के ठीक ही टाइम पर पहुँच रही है, क्योंकि बीच में इतना मतलब डिस्टेंस रखा गया है, मतलब टाइम दिया गया है जिसमें वो मेकअप कर ही लेगी। पाटलिपुत्रा बिहार से बहुत ही करीबी नाता भी है मेरा, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि भी रही है। जो रिसर्च के वीडियोस आपने देखे थे रॉक आर्ट पेंटिंग के, वो बिहार के ही थे। यहाँ पर मेरा इन 1 वे सेकेंड होम है मुंबई के अलावा, और यहाँ पर भी मैं बहुत वक्त मेरा स्पेंड होता है। हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं, या तो गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर कोशिश रहती है कि मिनिमाइज करें। वेल, तो अब सोने का टाइम आ गया। अलविदा कहते हैं रात को, कल सुबह मिलते हैं। होपफुली कानपुर सेंट्रल पे मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए गुड बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। पता नहीं आप किस वक्त देख रहे हो, लेकिन अभी मैं तो सुतने जा रही हूँ। बिहार में ऐसे ही बोलते हैं ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी शीतल
पवन के साथ आपका स्वागत है कानपुर सेंट्रल में। वेल 5 सेंट्रल स्टेशंस में से एक कानपुर सेंट्रल, और यहाँ पर ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट है। पूरा अगर नीचे दिखाई दे रहा हो, बारिश हुई हुई है और सब गीला हो चुका है। ट्रेन नंबर श्रेयस जैन है, राइट? और जैन में 28 होती है, तो 28 आपने कभी की है? नहीं, किसने की है? मेरी दीदी ने की है। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ पता है तुमको, कैसे की जाती है? क्या 8 दिन की जाती है एक साथ, या उसका कुछ रूल्स पहले होता है? हम लोग बास करेंगे, अगर बास हो गया तो हम लोग फिर अगले दिन बेला करेंगे, अगर बेला भी हो गया तो तेला, तेला भी हो गया चौला, ओके, चौला भी हो गया तो पंचोला, उसके बाद फिर 6, 7, 8। अगर मुझको 8 तक करना है तो 8 तक कर लो, फिर 9 भी कर सकते हैं, 12 भी हो सकता है, मास खमन भी होता है, मास खमन में 30 दिन का होता है। ओह, और अगर समझो कि एक दिन वैसा कुछ होता है, मैंने सुना है कि एक दिन का पहले लिया जाता है, उसके बाद अगर पूरा हो तब फिर दूसरे दिन का प्रॉमिस हम कर सकते हैं, है ना? उसी को बोलते हैं ना, एक क्या है, एक वास। वास। हाँ, दादा का लाडला है और दादा की हर चीज़ पर ध्यान देता है। उनका, मैं क्योंकि गौर से देख रही हूँ, दादा के साथ ट्रैवल कर रहा है वो, उनका मुखवास, उनका जो है चद्दर, तकिया, उन्होंने जो लेकर के आए, उनकी दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, वो प्रॉपर ध्यान रखता है और उनको देते रहता है। वहाँ क्या पेंटिंग है? हाँ, और क्या मुजफ्फरपुर आनंद देखो इनका कैमरा। वेल, हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली हम पहुंचे हैं ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लेट। पूर्वोत्तर संपूर्ण क्रांति का ये सफ़र वैसे तो मज़ेदार था, लेकिन लेट पहुंचने का सिलसिला आखिर तक जारी रहा, और लेट पहुंचने का सिलसिला काफ़ी जारी रहा। कानपुर सेंट्रल के बाद तो थकी गई थी। एनीवेज, टाटा बाय बाय फ्रॉम वी बोथ। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और ये सफ़र एंजॉय किया आपने तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बताइएगा आपका एक्सपीरियंस।